सती अनुसुईया को जगदम्बा से भी ऊंच किस आधार से बोला गया? जगदम्बा सरस्वती कौन से देवता के साथ दिखाई जाती है? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ। और पार्वती दिखाई जाती है शंकर के साथ। और लक्ष्मी दिखाई जाती है विष्णु के साथ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही ऊंचे से ऊंचे देवता माने गए हैं। फिर भी प्योरिटी के हिसाब से जो गायन है भक्ति मार्ग में, वो इन तीन देवियों का उतना ऊंचा गायन नहीं है। किसका ज्यादा गायन है? सती अनुसुईया का ज्यादा गायन है। क्योंकि सती अनुसुईया ने उन तीनों देवियों के जो पति हैं, उनको भी बच्चा बना करके पालना कर ली, बच्चा बनाई दिया। तो ये प्योरिटी की पावर का आधार क्या हुआ? ऊंचे से ऊंची मालाएं कौन सी हैं? रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला में कन्याओं माताओं के बीच में ऊंच से ऊंच पद किसका है? जो रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला में पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के बीच में कन्याएं माताएं भी हैं और भाई भी हैं, पांडव भी हैं। तो प्रश्न ये है कि रुद्रमाला के पुरुषार्थी बच्चों के बीच में जो कन्याएं माताओं के रूप में पुरुषार्थी हैं, उनमें ऊंच से ऊंच पार्टी किसका है? अरे जगदम्बा का माला है ना, तो माला में ऊपर के दो मणके कौन से हैं? जगत पिता और जगदम्बा। और विजय माला में कन्या माताओं के बीच जो पुरुषार्थी हैं, उनमें ऊंचे से ऊंच पार्टी किसका है? लक्ष्मी का। तो ये जो दोनों पार्टधारी हैं, सरस्वती जगदम्बा की तो बात ही छोड़ दो। क्यों? क्यों? तो लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किया सरस्वती ने। बाकी रुद्रमाला में जो ऊंच पार्टधारी हैं फीमेल, वो रुद्रमाला में जो फीमेल पार्टधारी है, वो चंद्रवंश का मुखिया है या सूर्यवंश का मुखिया है? किसका मुखिया है? चंद्रवंश का मुखिया है। ज्ञान चंद्रमा वाली ये आत्मा ब्रह्मा उसके मस्तक पर विराजमान है। तो चंद्रवंशियों में श्रेष्ठ है, सूर्यवंशियों में तो श्रेष्ठ नहीं है।
और विजयमाला सारी की सारी चंद्रवंशियों की है। और उन चंद्रवंशियों में जो शिरोमणि मणका है कन्या माताओं के बीच में कौन है? हैं? लक्ष्मी। तो उधर भी चंद्रवंशियों का हेड और उधर भी रुद्रमाला में भी चंद्रवंशियों का हेड। ऊंचा सूर्यवंशियों को कहेंगे या चंद्रवंशियों को कहेंगे? सूर्यवंशियों को ऊंच कहेंगे। तो जो रुद्रमाला है विजयमाला के मुकाबले ऊंची माला इसलिए है कि रुद्रमाला है शिव बाबा की माला और विजयमाला है किसकी माला? विजय पाने वाले देवताओं की माला, विष्णु की माला। तो कौन सी माला ऊंची हुई है? राजाओं की माला को ऊंचा कहें, जो बाप के मणके की माला है, बाप की सुमिरनी के मणके हैं, बाप जिन बच्चों को स्मरण करता है वो बच्चे ऊंचे हुए या विजयमाला ऊंची हुई? बाप जिन बच्चों को स्मरण करता है, बाप की सुमिरनी के मणके हैं, वो ऊंची माला है। और उस ऊंची माला में भी ऊपर की स्टेज वाले दो ग्रुप हैं, एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी ग्रुप। चंद्रवंशियों का हेड है जगदम्बा और सूर्यवंशियों का हेड है जगत पिता। तो स्पष्ट हो गया कि जो जगत पिता है उसके ग्रुप में पहला नंबर सूर्यवंशी है जगत पिता। उसके बाद किसका नंबर है? चंद्रवंशियों में से जो भी सूर्यवंशियों का ग्रुप है 12 का, वो सारे ही श्रेष्ठ माने जाएंगे। कम से कम अष्टदेव तो श्रेष्ठ की लिस्ट में है ही है, जिनकी प्रैक्टिकल में पूजा देखी जाती है। वो सूर्यवंश से हैं या चंद्रवंश से हैं? वो सूर्यवंश से हैं। चंद्रवंश से तो हो ही नहीं सकते। तो सती अनुसुईया की तो बात छोड़ो, प्योरिटी में ऊंची स्टेज बाकी के जो 6 मणके हैं अष्टदेवों में वो भी ऊंची स्टेज वाले हैं क्योंकि सूर्यवंशी है।